भाइयों ने अपने ही घर में घुसकर शॉटगन से अपने माँ बाप के चिथड़े उड़ा दिए। एक ऐसा केस जिसकी गुत्थी सालों बाद भी उलझी हुई सी है। ये कहानी है 1989 की। अमेरिका में रहने वाला एक निहायती अमीर परिवार, होजे मेनेंडेज, उनकी पत्नी किटी मेनेंडेज और दोनों बेटे लाइल मेनेंडेज और एरिक मेनेंडेज। जिस समय की ये घटना है उस समय लाइल की उम्र 21 साल थी और एरिक की 19 साल थी। एक दिन की बात है जब होजे मेनेंडेज और किटी मेनेंडेज अपने घर में आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे और तभी उनके बेटे घर में घुसते हैं और शॉटगन से अपने माता पिता के चिथड़े उड़ा देते हैं। सारी गोलियां उनके शरीर में डालने के बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं मिलती। लायल अपने कार के पास वापस जाता है, अपनी गन को रीलोड करता है और दोबारा से आकर अपनी मां पर गोलियां बरसाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लायल और एरिक के दिल में अपने माता पिता के लिए इतनी नफरत भर गई थी? दोनों ने बचने का पूरा प्लान बना लिया था। अपने माता पिता को मारने के बाद वो अपने कपड़े बदलते हैं, उसे ठिकाने लगाते हैं और अच्छे कपड़े पहनकर मूवी देखने चले जाते हैं। उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि जब मर्डर हुआ तो वो मूवी देख रहे थे, लेकिन वो लेट पहुंचते हैं, इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलती। फिर उन्हें किसी ऐसी जगह पर समय बिताना था जहां पे उन्हें लोग देखें और पहचान सके। तो वो दोनों एक पब में जाते हैं जहां वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें। अपने प्लान में लगभग सक्सेस होते हुए वो दोनों वहां पे 2 घंटे बिताते हैं। 2 घंटे बिताने के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो वो अपने माँ बाप को देख के सरप्राइज होते हैं, जैसा उन्होंने प्लान किया था, और वो खुद पुलिस को कॉल करते हैं। जब लाइल रोते हुए पुलिस को कॉल करता है तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स का किसी ने मर्डर कर दिया है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, हम दोनों घर से बाहर थे। दोनों भाइयों ने पुलिस को हर समय यही बयान दिया है कि हम दोनों घर से बाहर थे, मेरे पिता के बहुत दुश्मन थे क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे, तो हो सकता है कि इतनी बेरहमी से किसी माफिया ने उनका मर्डर किया हो। दोनों की शक्ल इतनी मासूम थी, इतना अच्छा उनका बर्ताव था कि लोग न चाहते हुए भी उन पर यकीन कर लेते थे। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। मर्डर के लगभग कुछ दिन बाद से ही दोनों बहुत ही रिच लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं। नई कार खरीदते हैं, नई ब्रांडेड वॉचेस, कपड़े, पूल, पार्टी, हर एक चीज वो करने लगते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को नोटिस हो रहा था। लेकिन फिलहाल इससे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने ये जानना चाहा कि उनके पिता होजे मेनेंडेज ने अपनी वसीयत किसके नाम की है। जब लाइल और एरिक इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जब उन्हें वो पेपर मिलता है तो वो देखते हैं कि उनके पिता ने सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा अपने बेटों के नाम किया है। ये देखने के बाद छोटा बेटा यानी कि एरिक जो 19 साल का था वो थोड़ा गिल्ट में चला जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसके बारे में बताया गया है वो काफी इनोसेंट था। वो रात को सो नहीं पाता था, परेशान हो गया था, उसे उसके पेरेंट्स दिखाई देते थे, इसलिए वो वापस से अपने थेरेपिस्ट के पास जाने लगता है जिनसे वो पहले मिला करता था। वो बातों बातों में ही उन्हें सारी बातें बता देता है और ये बात जब वो लाइल को बताता है कि उसने डॉक्टर को सारी बातें बता दी है तो लाइल घबरा जाता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, तुमने क्या किया। और फिर वो सोचता है कि डॉक्टर को मरना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो थेरेपिस्ट है तो उसकी जॉब है कि वो सबके सीक्रेट्स बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखे और किसी के सामने ना बोले, इसलिए वो प्रॉमिस करता है तुम लोगों का सीक्रेट मेरे साथ सेफ है, तो तुम लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे सारी बातें बता सकते। लेकिन डॉक्टर के मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर था कि कब इनका दिमाग बदलेगा और कब ये मेरा कत्ल कर देंगे। इसलिए डॉक्टर की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने सारी बातें बता दी हैं। उसने लाइल और एरिक की सारी बातें रिकॉर्ड की थी, उनको कहाँ रखा है उसने वो भी बताया था अपनी गर्लफ्रेंड को, और ये कहा था कि अगर ये लोग मुझे कुछ करते हैं तो तुम पुलिस को सारी चीजें बता देना और उन्हें प्रूफ भी दे देना। लेकिन जो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड थी वो चाहती थी कि डॉक्टर उनसे शादी कर ले और अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे। ये करने के लिए जब डॉक्टर रेडी नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर पुलिस को सारी बातें बता दी कि मेनेंडेज केस में जो मर्डर है वो उनके दोनों बेटे हैं और इसका प्रूफ उस डॉक्टर के पास है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो उस डॉक्टर के घर में रेड मारते हैं और उन्हें वो प्रूफ मिल जाता है जिसमें लाइल और एरिक ने अपने गुनाहों को कबूल किया है। तो बहुत मना करने के बाद भी उनकी बात कोई नहीं सुनता है कि हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि खुद उन्होंने उस चीज को कबूला है। अब फाइनली जेल में बंद हो जाते हैं, केस चालू हो जाता है। तो जो मेनेंडेज फैमिली है, उनकी ग्रैंड मदर और बाकी सब है, उन लोगों ने एक लॉयर हायर किया जो बहुत ही फेमस है और डिफेंड करने में बहुत ही माहिर है, और उस लॉयर ने उन दोनों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। दरअसल जो होजे मेनेंडेज थे वो अपने बेटों का 6 साल की उम्र से ही रेप करते आ रहे थे। उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलना, उन्हें चोट पहुंचाना, चोट का एहसास दिलाना और ये कहकर कि दिस इज लव, आई लव यू बोथ। और सबसे पहले वो लाइल के साथ 6 साल की उम्र में ये शुरुआत किए थे। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, लेकिन जब एरिक आ गया और वो 6 साल का हुआ तो फिर वो उसके साथ भी वही चीज करने लगे। जब लाइल को पता चला कि मेरे छोटे भाई के साथ भी ये हो रहा है तो उसने अपने पिता से बोला कि उसके साथ मत करो, आपको जो करना है मेरे साथ करो। तो उसके पिता ने उस समय पे उसको हाँ कह दिया था, लेकिन उसने एरिक को छोड़ा नहीं। वो उन दोनों के साथ वो हरकतें लगातार करता रहा, उनके बड़े होने तक करता रहा। जितनी आसानी से मैंने आपको ये बात बता दी है, दरअसल ये इतना आसान नहीं था। 6 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक उसने वो टॉर्चर सहा है। वो उनके प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज खींचता था, उनके साथ नहाता था, उन्हें मसाज देता था, खुद को मसाज दिलवाता था और ब्ला ब्ला ब्ला, जितना वर्स्ट से वर्स्ट आप सोच सकते हैं वो सब वो पिता अपने बेटों के साथ करता था। और सबसे शॉक कर देने वाली बात यह है कि किटी मेनेंडेज यानी कि लाइल और एरिक की माँ को ये सब कुछ पता था कि उनका पति उनके बेटों के साथ क्या करता है।
लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के बजाय उनसे नफरत करती थी। उनसे नफरत इसलिए करती थी कि उसके पति का पूरा अटेंशन उनके बेटों के पास है, मेरे पास नहीं है। अब वो मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बेटों को प्यार करते हैं। और वो बहुत तरह की दवाइयां लेती थी, हमेशा नशे में रहती थी, तो वो बिल्कुल अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी। और वो थेरेपिस्ट से यही कहती थी कि आई हेट माई चाइल्ड, आई हेट माई किड्स। 21 साल की उम्र तक टॉर्चर होने के बाद लायल और एरिक को ये लगने लगा था कि हम इनकी बात नहीं सुनते हैं, इस तरह से हम इन्हें जवाब देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके पिता उनको मारना चाहते हैं। क्योंकि कई बार गुस्से में उन लोगों ने ये बात कही होती है कि आई विल किल यू, आई विल शूट यू, तो फिर उन लोगों को ये लगता रहता है कि ये दोनों हमें कभी भी मार सकते हैं। तो इन लोगों ने अपने बचने के लिए एक फेक आईडी से शॉटगन खरीदी और उन्हें मारने की पूरी ये प्लानिंग कर दी। लेकिन उनके पिता ने इन दोनों के साथ ऐसा सब कुछ किया है, इस बात का कोई प्रॉपर सबूत नहीं है। उन्होंने अपने बचाव में ये बात अपने लॉयर और कोर्ट के सामने कही थी। जब लायल की पहली टेस्टिमनी होती है तो जिस हिसाब से वो अपनी बात रखता है, पूरे कोर्ट में सब उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। जो उनके खिलाफ होते हैं कुछ लोग, जैसे जर्नलिस्ट, राइटर, वो सब भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और सबको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि नहीं, इन दोनों के साथ जो हुआ है वो शायद किसी के साथ नहीं हुआ है, और अगर उनके साथ हुआ होता तो शायद वो भी ऐसा करते। ऐसा कुछ लोगों का मानना हो गया था। लेकिन जब एरिक की टेस्टिमनी होती है तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। दरअसल जो लायल के पिता होते हैं वो अपने बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों का सपना कुछ अलग होता है। जैसे कि एरिक है, वो मॉडल बनना चाहता रहता है, और जो लायल है उसे फिल्म प्रोड्यूस करनी होती है, वो इस लाइन में जाना चाहता रहता है। तो जब वो जेल में था तो उसे एक राइटर का कॉल आता है और वो उसे इस तरह से कन्विंस करती है कि लायल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी कहानी को बताने के लिए, अपने ऊपर कहानी लिखी जाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उस राइटर को वो सारी बातें बता देता है जो केवल लायल और एरिक के बीच में रहते हैं, कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के मर्डर करते हैं, फिर इनोसेंट दिखने के लिए कैसे वो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, मासूम दिखने के लिए क्या कुछ करते हैं। ये सारी बातें वो उस राइटर को बता देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो जो राइटर है वो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। और जब एरिक की टेस्टिमनी होती है तब तक वो राइटर अपनी बुक पब्लिश कर दी होती है, और उस केस में जो उनके ऑपोजिशन होते हैं उनको वो बुक मिल जाती है, जिससे वो लायल और एरिक को पूरी तरह से गिल्टी प्रूफ कर देते हैं। और यहीं पे सारा किस्सा खत्म हो जाता है। फिर ना उनकी मासूमियत काम आती है, ना उनकी कहानी। एरिक की टेस्टिमनी के बाद जुडिशरी को ये डिसाइड करना होता है कि इन दोनों को फांसी दी जानी चाहिए या फिर इन्हें उम्र कैद दी जानी चाहिए। केवल 1% वो चांस लेकर चलते हैं कि शायद दोनों मासूम हो और शायद इनके साथ इतना सब कुछ हुआ हो जो इन्होंने बताया है, तो इन्हें मौत की सजा ना देकर उम्र कैद की सजा देते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे अग्री नहीं करते रहते। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी होती है कि उसी समय जो उनके खिलाफ होती है जुडिशरी में, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी जगह कोई और आ जाता है, और उसे भी ये लगता रहता है कि अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे साथ इतना कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी यही करता। और ये सब कुछ देखते हुए उन्हें फांसी ना देकर बल्कि उम्र कैद दे दिया जाता है। लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि जजमेंट के बाद उन दोनों को एक जेल में ना रखकर बल्कि दूर दूर कहीं अलग जेल में रखा जाता है। लेकिन बीते 2018 में दोनों भाइयों को एक जेल में कर दिया जाता है। वैसे इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कुछ खबरों की माने तो दोनों भाई जेल में रहकर काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुई है और सीरीज का नाम है मॉन्स्टर्स द लायल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी। आप इसे जरूर देखें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपको आधी सीरीज में लगेगा कि ये दोनों बहुत मासूम हैं, बहुत बेगुनाह है बिल्कुल। जब इनके फादर की साइड की स्टोरी दिखाई जाएगी तो आपको लगेगा कि वो अपनी जगह ठीक थे, पता नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है। खैर जो भी है, नेटफ्लिक्स पर इनकी कहानी देखने के बाद मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है एक बार फिर ये उभर कर सामने आ रहा है। वैसे तो कोर्ट ने इस केस को ऐसे क्लोज किया था, इसे दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इस बारे में बात हो रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सीरीज की रेटिंग की बात करें तो इसे 7.8 रेटिंग दी गई है, जो कि वाकई बहुत अच्छी है और सीरीज भी बहुत अच्छी है। तो आप जरूर ये सीरीज देखें। अगर 1% भी चांस लेके देखें कि उन लोगों ने जो बातें कही हैं वो सच हैं, तो उन लोगों ने अपनी लाइफ के इतने साल जेल में बेगुनाह की तरह गवा दिए हैं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है मुझे नहीं लगता वो कोई भी झेल सकता है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया, बिकॉज लॉ इज लॉ। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने पेरेंट्स का मर्डर करते तो वो आज नहीं तो कल तो हमें मिलनी ही थी। उनका कहना है कि हमने प्रॉपर्टी के लिए उनका मर्डर नहीं किया है, हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा था और हमें लग रहा था कि वो हमें मार देंगे, इस वजह से हमने सेल्फ डिफेंस में आकर पहले ही उन्हें। तो मैं इस बारे में ओपिनियन देने के लिए मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं सोच पाई हूँ ठीक से, बट ऑनेस्टली मुझे वो दोनों बहुत पसंद आए और काफ़ी इनोसेंट और मासूम थे। अगर वो जेल में नहीं भी होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कुछ हार्म करते। आई गेस आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस केस के बारे में कुछ जानते हैं या आप ये सीरीज़ देख लें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।